चलो बेटा, आतंकवाद को और बढ़ाएंगे। बात यह है कि इस सवाल में हमने, पिछले वाले सवाल में हमने रिकॉइल ऑफ द गन कैलकुलेट किया था। तो बच्चों से मैंने पूछा था कि किस किसने क्या चलाई है, गन चलाई है। तो माशाल्लाह से काफ़ी लड़कियां दहशतगर्द निकली, काफ़ी सारे, कम लड़के दहशतगर्द निकले, ज़्यादातर लड़कियां दहशतगर्द निकली। सबने गन चलाई हुई है। मशीन गन चलाई किसी ने? मशीन गन, मैं कुछ अर्से पहले कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो कॉलेज में मैंने पूछा कि मशीन गन चलाई है, तो एक लड़के ने हाथ खड़ा किया कि सर मैंने मशीन गन भी चलाई हुई है। तो खैर, मशीन गन में और इसमें क्या फ़र्क होता है? मशीन, जब आप नॉर्मल बुलेट चलाते हैं, नॉर्मल मतलब गन चलाते हो, तो सिंगल बुलेट निकलती हैं। मिसाल को मुझे इसको शूट करना है, तो ऐसे करके एक मारूंगा, फिर दूसरा मारूंगा, फिर तीसरा मारूंगा, ऐसे करके जान छुड़ाऊंगा अपनी, ऐसे ही। तो एक सिंगल बुलेट में लगती है। मशीन गन में पता है क्या, वो पूरा ब्रश मारता है। आप मशीन गन को कभी चलते हुए देखेंगे ना, तो मशीन गन पता है चलाते यूं नहीं चलाते हैं, मशीन गन मार दूंगा, मशीन गन हमेशा यूं चलाते हैं, यूं पकड़ के। और उस पर भी जब वो चल रही होती है ना मशीन गन, तो इस तरह से आप देखेंगे हाथ पूरे मूव, क्योंकि ऊपर से उसने उसको प्रेशर से पकड़ा हुआ होता है। उसका रीजन ये कि मशीन गन एक साथ बहुत सारे बुलेट्स फेंकती है, एक बुलेट नहीं फेंकती है, एक साथ पूरा ब्रश मारती है। तो अब उसके लिए जाहिर सी बात है, जब एक गोली निकल रही है तो फोर्स कम लग रही है, तो एक हाथ से भी होल्ड कर लोगे। लेकिन जब इतनी सारी 10-15 बुलेट एक साथ निकल रही है, तो आपको ऊपर से प्रॉपर पकड़ना होगा फोर्स लगा के, और उसके बाद आपको मशीन गन चलानी होगी। अब ये सवाल इसी तरह का है। इसमें कहेंगे कि मशीन गन है भाई, और उस मशीन गन से इतनी बुलेट निकल रही है इतने सेकंड में, बताओ उस मशीन गन को पकड़ने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल जरा देखिएगा। कहते हैं अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकंड। 10 बुलेट्स, तो बताओ जरा जल्दी से, नंबर ऑफ बुलेट्स गिवन है कितनी? 10। आगे कहते हैं पर सेकंड, तो पर सेकंड का मतलब टाइम कितना है, बोलो? 1 सेकंड इंटू अ टारगेट, ईच बुलेट वेट 20 ग्राम। हर बुलेट जो है वो कितने ग्राम की है? 20 ग्राम। 20 डिवाइड बाय 1000 कितना हो जाएगा? 0.02 kg। ये भी समस्या हल हो गई है। बोलो भाई, क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? पता है क्या कह रहे हैं? विद अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट, फाइनल स्पीड ऑफ ईच बुलेट, हर बुलेट की फाइनल स्पीड कितनी है? फाइनल स्पीड का मतलब VF, बोलो कितनी है? 1500 मीटर पर सेकंड। बोलो मेरी बातें, मेरे जज्बात समझ पा रहे हो तुम लोग? बोल रहे हैं क्या निकालो? फोर्स निकालो कि इसको होल्ड करने के लिए कितनी चाहिए होगी। पूरा भी लिख सकते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इनटू पोजीशन। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया? मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू क्या होता है? इधर इधर देखो। तो अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा? M, ए का फॉर्मूला बन जाएगा VF माइनस VI अपॉन T। तो अगले स्टेप में बन जाएगा F इक्वल टू, M की जगह बताओ कितना आ जाएगा? 0.02। और VF की जगह क्या आ जाएगा? और VI की जगह क्या आ जाएगा? इट्स अंडरस्टूड ना, बुलेट के अंदर तो नहीं घूम रही, गन के अंदर तो बुलेट नहीं घूम रही होती ना, अंदर अंदर तो रेस्ट में होती है वो। तो मतलब जब आपके गन से निकली तभी उसकी स्पीड हुई, उससे पहले तो रेस्ट कंडीशन में। तो गन के अंदर स्पीड 0 है। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। अब कर लो, 0.02 को 1500 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1500 मल्टीप्लाई पे 0.02, 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, ये जो 30 न्यूटन आई है ना, ये एक बुलेट के लिए आई है, क्योंकि हमने मास कितने बुलेट का पुट किया है? एक। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्या लिखूंगा? फॉर 10 बुलेट्स टोटल फोर्स विल बी 30 मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? समस्या हल हो चुकी है। बोलो प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये न्यूमेरिकल भी अपने इख्तिताम को पहुंचे।
सिंपल नुमाई कर लेना।